हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमी की स्टडी पर। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करने, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये क्लासेस। तो आज का आपका चैप्टर है साइंस का पदार्थों का पृथक्करण, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कल फिर मैंने आपको कराया था वस्तुओं के समूह बनाना, जिससे आपने वस्तुओं के समूह बनाना सीखा था। आयरन का, वुड का, एल्युमिनियम का, ये सारी चीजें क्या है, प्लास्टिक का, ये सभी चीज आपने वस्तुओं के समूह बनाना सीखा था कल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट और। ठीक है, अब कराते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण यानी पदार्थों को अलग अलग करना। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे चाय बनाते समय चाय पत्ती डालते हैं पानी में हम, फिर उसमें दूध भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं और अदरक भी डालते हैं। ठीक है, तो द्रव से चालनी यानी छन्नी जिसे बोलते हैं ना, जिससे चाय छानते हैं। तो जब चाय बन जाती है तो हम चन्नी लगा के फिर उसको चाय डालते हैं, तो उसमें क्या, चाय पत्ती भी आ जाती है, अदरक भी आ जाता है। यानी जो मोटी मोटी चीजें होती हैं पदार्थ, तो वो क्या है, ऊपर चन्नी में रह जाते हैं और बाकी लिक्विड क्या है, चन्नी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फसल कटाई के पश्चात, अब देखो सेकंड है, जैसे फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जैसे गेहूं है, धान है, ये सारी चीजें होती हैं। जब इन्हें कट जाते हैं तो गेहूं थ्रेसर में जब थ्रेसिंग करते हैं तो क्या होता है, गांव में जब थ्रेसिंग करते हैं भूस अलग जाता है और गेहूं अलग हो जाते हैं। यानी इसको कहते हैं पृथक्करण। यानी भूस अलग हो गया और गेहूं अलग हो गया, यानी अनाज। ठीक है, और मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। दूध और दही दूध से दूध को दही बनाते हैं। दही बनाने के बाद अब दही जब बन जाता है, जब दही बन जाता है तो उसमें मलाई भी होती है, तो उसको क्या करते हैं, रई से चलाते हैं। जब रई से चलाएंगे तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, अपसारी क्रिया। अभी अपकेंद्रीय मतलब होता है जिसका बल बाहर की ओर लगे और कोई चीज पृथक हो जाए। यानी जिससे हम चलाएंगे ज्यादा, यानी उसको गर्म कर दे, ठंडा कर देंगे तो मलाई नहीं निकलेगी। थोड़ा गर्म गुनगुना पानी डाल देते हैं ना जाड़ों में, गर्मी ठंडों में, तो वो क्या है, मलाई ऊपर आ जाती है और मठा मठा रह जाता है। इस तरीके से दूध और दही और मक्खन को अलग किया जाता है। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। ठीक है, नमकीन दलिया या पोहा वगैरह आपने खाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। जैसे आप कभी दाल या पोहा या चावल वगैरह जो खाते हो, उसमें अगर लाल मिर्च होती है या टमाटर होता है, तो ऐसी चीजों को आप क्या कर देते हो, अलग चम्मच के द्वारा या हाथ के द्वारा निकाल के अलग रख देते हो और बाकी सारी चीजों को खा लेते हो। ठीक है, अब कल्पना कीजिए कि टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपने इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आपने क्या करेंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, एक और बर्तन लेंगे, उसमें क्या रखेंगे, एक में अमरूद रखेंगे, एक में आम रखेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण, यानी अलग अलग चीजों करना। देखो, दही से मक्खन निकालना, अब ये है, ये प्रक्रिया है जो मक्खन निकालते हैं। जिस तरीके से गांव में इस तरीके से हम मक्खन निकालते हैं, दूध या दही का मंथन करने मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किया जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। यानी बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो या बहुत छोटी छोटी कण हो, उन्हें पृथक्करण करने के लिए क्या करेंगे, उस क्रिया को आगे बताया गया है। तो उन्हें पृथक करने के लिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचने भी असंभव है। यानी रेत तो बहुत छोटी छोटी कण होते हैं और उनको हाथ से कैसे पृथक कर सकते हैं। रेत और नमक के लगभग बराबर ही होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पृथक करने का उद्देश्य अवयवों को पृथक करने के ढंगों को तथा
इतने में कॉलम वगैरह जो चीज दी है सूचित अवशोषित हो गई हैं। तो आप प्रतीक, तो देखो दोस्तों, पृथक प्रक्रम उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, पृथक अवयवों को का हम क्या करते हैं, यानी पहले पृथक करेंगे, फिर उसका उद्देश्य क्या है, फिर उसको प्रयोग में किस रूप में यूज किया जाएगा। तो चावलों से पत्थर को पृथक करना, यानी चावलों से पत्थर को हम अलग कर सकते हैं। जैसे चावलों में छोटे 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 पत्थर होते हैं, उनको भी हम अलग करके और फिर बनाते हैं चावलों को, तो फिर खाते हैं। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, यानी ठोस अवयवों को हम फेंक देंगे, यानी पत्थर को। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मक्खन, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, यानी अनुपयोगी जो अवयव होते हैं तो उनको दूर करना। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, जैसे मठा होता है तो वो अशुद्धियां होती है। अब मक्खन है, मक्खन से घी बनता है, जो घी बनाते हैं पका के, मक्खन से घी बनाते हैं ना पका के, तो जो अशुद्धियां होती हैं उसको फेंक देते हैं, घी को छान लेते हैं, ठीक है, चलनी से। चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम अवयवों का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रक्रम का उद्देश्य का पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर देते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने के लिए आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे पृथक किए जाने वाले पदार्थों को कणों को आम अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाएं, जैसे ठोस होता है, द्रव होता है और गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं, इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जैसे जिनके गुण धर्मों में अत्यंत भिन्न हो। यानी कोई लिक्विड है तो लिक्विड से सॉलिड को पृथक कर सकते हैं, यानी उसमें गुणों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। अब पृथक करने की विधियां पढ़ो। हम पदार्थों को पृथक की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। जैसे आपने डेली जो चीजों को यूज करते हो तो उससे आप जानते भी हो, ठीक है। जैसे देखो, अब क्या हमने पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न कण, अन्य खाद्य कण अब अपने हाथ से पृथक के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कण को इससे पृथक किया। अब देखो, जैसे हम हस्त चयन से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये हस्त चयन से कर रहा है, गेहूं अन्न है जो जिसमें से हम मिट्टी या भूसा वगैरह ये सारी चीज होती है, तो हाथ से पृथक्करण करते हैं। तो हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर या भूसे को पृथक करने के किया जा सकता है, ठीक है। जैसे दाल में, गेहूं में, चावल में कुछ वैसे भूसा टाइप का हो या कण हो, तो इन दोनों में भिन्नता होती है काफी, तो उन चीजों को हम पृथक कर सकते हैं हाथ के द्वारा, ठीक है। ऐसी अशुद्धियों को मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है, ठीक है। इनमें यानी मात्रा बहुत अधिक, भूसा ज्यादा नहीं होगा और बाकी ईंट पत्थर भी ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, तो अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना यह एक सुविधाजनक विधि लगती है। यानी जिसमें ज्यादा कंकड़ ना हो, ज्यादा भूसा या मिट्टी, ज्यादा कुछ ठोस पदार्थ ना हो, उसको हम आसानी से हाथ के द्वारा पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। थ्रेसिंग क्या होती है? थ्रेसिंग आपने देखी होगी, जैसे थ्रेसिंग गेहूं वगैरह जो थ्रेसर से निकालते हैं उसको कहते हैं थ्रेसिंग। अपने खेतों में, खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के खट्टर देखे होंगे, सूखे खट्टर वगैरह देखे होंगे। उनमें क्या है, पौधों में से अनाजों को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है, यानी जो चीज गीली होती है उसे सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं, अन्न के कण लगे होते हैं। जैसे क्या है, खेतों में गेहूं खड़े होते हैं
तो खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए, तो बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे तो हम अगर देखेंगे तो आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, उन्हें हाथ के द्वारा गेहूं को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, वो थ्रेसिंग के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो सूखे असंभव हो जाती है ना, या गेहूं वगैरह जो चीज होती है ना, हम पृथक हाथों से थोड़ी ना कर पाएंगे, ये तो मशीनों से होते हैं। तो सूखे पौधों की डंडियों को से अन्य कणों को अनाज को पृथक करने के लिए प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है, जैसे डंडियों को काफी गट्ठर बना लिए और उनको पत्थर में जाके मारते हैं उठा के, तो जिससे क्या अन्य कण अलग निकल जाते हैं और बात की बची डंडियां वो अलग रख देते हैं। जब पहले टाइम पे, काफी समय पहले, सालों पहले, वहाँ जब क्या नहीं होते थे, ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो आदमी क्या करते थे, हाथों से उसकी थ्रेसिंग यानी गट्ठर बना लेते, सुखा के डाल देते थे गेहूं को, फिर उसको छोटे छोटे गट्ठर बना के उनको फिर पत्थरों पे पीटते थे, उससे क्या गेहूं अलग हो जाते थे और भूसा ये डंडी अलग हो जाती थी। ठीक है, पीट का अन्य कणों को पृथक किया जाता था। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों के द्वारा भी होता था, बैलों को चलाते थे, उनपे अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब मशीनों का भी यूज किया जाता है, जैसे सूखे रेत। अब देखो ये आदमी कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, गेहूं को अलग कर रहा है और डंडियों को अलग कर रहा है। ठीक है, अब निष्पावन भी एक क्रिया है, इसको ज्यादा याद रखना। निष्पावन, थ्रेसिंग, हस्तचयन, ये ज्यादातर चीजें आती हैं जो आपके पेपर्स वगैरह में पूछी जाती है। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? दोनों अवयवों के कणों के आप समान है, यानी जिसके माप क्या हो, समान हो, तो क्या दोनों अवयवों के कणों को अमाप समान? हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना असंभव हो जाता है। जो चीज समान रूप से है, उनके आकार, माप वगैरह सारी चीज समान है, तो उनको पृथक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाएं और ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएं। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र में रख दीजिए, जिससे प्लेट अथवा समाचार पत्र का मिश्रण पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा ढेर कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। उससे क्या, हवा चलेगी तो भूसा अलग हो जाएगा और गेहूं नीचे रह जाएंगे। जो हल्की चीज होगी वो हवा में उड़ जाएगी, जो भारी चीज होगी वो नीचे गिर जाएगी सीधी। ठीक है, तो दोनों अवयव रेत तथा बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं, क्योंकि अवयव ऐसा जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है, क्या वायु मिश्रण में के दोनों अवयवों को पृथक करने के लिए सफल हुई। ये क्या नाम है, गेहूं वगैरह में जो चीज मिट्टी या भूसा या कुछ भी रह जाता है, जो हल्की चीजें होती हैं, वो क्या हवा में कंधे से ऊंचे से हम ऊपर से ऐसे डालेंगे तो क्या होता है, तो ये चीज क्या होती है, निष्पावन, यानी किसी चीज को अलग करना, सूप से भूसा वगैरह, ये सारी चीज। देखो जैसे एक हवा की दिशा में देखना चाहिए, हवा किस दिशा में चल रही है, फिर सूप में अनाज को लेना चाहिए, भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निष्पावन। अब देखो चालन विधि, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, इसमें उपस्थित चौकोर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम छन्नी से का उपयोग करते हैं और उसे आटा डालते हैं। ठीक है, अब आटा डालते हैं तो आटा छन जाता है, भूसी वगैरह टाइप की जो होती है वो निकल जाती है आटे में से, आटा निकल जाता है, भूसी ऊपर रह जाती है, उसको कहते हैं चालन विधि। इसमें आटे के छोटे छोटे कण चालनी से छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में रह जाती हैं। प्राय आटे से मिल में
गेहूं को पीसे हुए पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियां को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी को तिरछा या चलनी से हलाते हैं, तो जब क्या होती है थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो को दूर किया जाता है। ठीक है, इसको इस चीजों को तो आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वगैरह जैसे बालू रेता वगैरह होता है, इनमें क्या है ईंट कंकड़ वगैरह होते हैं ना, उन चीजों को भी चालन विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। जैसे ये व्यक्ति जो चालन विधि के द्वारा ही इन चीजों को अलग कर रहा है, जिसमें कंकड़ बड़े बड़े कंकड़ होते हैं और रेता वगैरह में जो कंकड़ होते हैं उनको पृथक किया जाता है, जो छलनी के द्वारा। ठीक है, ये होता है चालन विधि। अब आसवन और निस्तारण और निस्यंदन, ये 3 विधियां होती हैं। इन तीनों विधियों को पढ़ते हैं अब हम। तो ठीक है दोस्तों, अब ये आपको कल कराएंगे ये टॉपिक अवसादन और निस्तारण तथा निस्यंदन। ये टॉपिक आपका कल होगा। आज के लिए मैंने जो आपको पढ़ाया उसको ज्यादा से ज्यादा रीड करना और उसको पढ़ के याद भी करना, जिससे क्या याद हो जाए। और एग्जाम्पल जो मैंने बताए आप उन्हीं एग्जाम्पलों को दिमाग में भी रखना, जिससे आपको याद रहेंगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, बाय।